मालेगांव बम विस्फोट मामले में आए हालिया फैसले के बाद जहां कांग्रेस के भगवा आतंकवाद के षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ, वहीं एक नया विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण पर अब सनातन संस्था ने हमला बोला है। संस्था को आतंकवादी संगठन कहने पर 10 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा गया है। साथ ही 15 दिनों के भीतर बिना शर्त माफी मांगने की चेतावनी दी गई है। संस्था का कहना है कि चव्हाण का बयान न सिर्फ भ्रामक है और झूठा है, बल्कि इससे हजारों साधकों की भावनाएं आहत हुई। महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर से भगवा रंग के इर्द गिर्द गरमा रही। मालेगांव बम विस्फोट मामले में आए ऐतिहासिक फैसले के बाद जहां हिंदुओं को आतंकवाद से जोड़ने की कांग्रेस की साजिश उजागर हुई थी, वहीं इसके तुरंत बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। पृथ्वीराज चव्हाण ने बयान दिया है कि भगवा आतंकवाद कहना गलत है, बल्कि इसे हिंदू आतंकवाद या फिर सनातनी आतंकवाद कहना चाहिए। इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए सनातन संस्था ने उन्हें 10 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा है। संस्था की ओर से वीरेंद्र मराठे ने यह नोटिस भेजते हुए स्पष्ट किया है कि चव्हाण का बयान संस्था की छवि को ठेस पहुंचाने वाला है। संस्था के प्रवक्ता अभय वर्तक ने साफ कहा है कि अगर पृथ्वीराज चव्हाण ने बिना शर्त माफी नहीं मांगी तो उन्हें फौजदारी और दीवानी दोनों मामले में कानूनी कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है। नोटिस में चव्हाण से मांग की गई है कि वो 15 दिनों के भीतर उसी प्रमुखता से लिखित माफी मांगे जितनी प्रमुखता से उन्होंने इंटरव्यू दिया था। साथ ही भविष्य में इस प्रकार के अपमानजनक बयान कभी ना दे और 10,000 विधिक खर्च चुकाने की भी शर्त रखी गई। अभय वर्तक ने सवाल उठाते हुए कहा कि आज पृथ्वीराज चव्हाण कह रहे हैं कि भगवा तो मराठी संस्कृति, संत ज्ञानेश्वर और साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज की धरोहर है, लेकिन जब कांग्रेस के नेता शिंदे, दिग्विजय सिंह और साथ ही चिदंबरम भगवा आतंकवाद बोल रहे थे, तब चव्हाण कहा थे, तब उन्हें संतों और भगवा की याद क्यों नहीं आई। सनातन संस्था का कहना है कि ये जो हमला है ये केवल संस्था पर नहीं, बल्कि हिंदू संस्कृति, साधना और सनातन परंपरा पर सीधा प्रहार है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मालेगांव बम विस्फोट के अभियोग से सभी हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता निर्दोष बरी होने के उपरांत कांग्रेस के सभी नेताओं को यह जच नहीं रहा है और महाराष्ट्र राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण जी ने इसी के ऊपर टिप्पणी करते हुए इसको भगवा दहशतवाद करो, सनातन संस्था दहशतवाद कहो, सनातन धर्म दहशतवाद कहो, ऐसे जो भी मन चाहे बातें की है। उनका नैरेटिव एक ही सेट करना है कि भारत देश में सनातन धर्म को, सनातन संस्था को या हिंदुत्ववादियों को बदनाम करना। ये कभी भी इस्लामी दहशतवाद इस शब्द का उपयोग नहीं करते, चाहे कितने भी बम विस्फोट हो, कितने भी सैकड़ों लोग मारे जाए, लेकिन ये मालेगांव बम विस्फोट में सभी के सभी हिंदुत्ववादी निर्दोष बरी हुए हैं। उसके बाद सनातन संस्था का कुछ भी इस प्रकरण से संबंध नहीं है, फिर भी सनातन संस्था को दहशतवादी कहकर सनातन संस्था के जितने भी साधक है उनके मन में सनातन संस्था के प्रति जो प्रतिमा है उसको मलिन करने का काम पृथ्वीराज चव्हाण जी ने किया है। इसके लिए सनातन संस्था ने हमारे जो अधिवक्ता है रामदास केसरकर जी, इनके माध्यम से पृथ्वीराज चव्हाण जी को 10 करोड़ का लीगल नोटिस हमने भेजा है। हमने मांग की है कि पृथ्वीराज जी 15 दिन के अंदर सनातन संस्था के हाथ जोड़ के माफी मांगो, कह दो कि मेरे से गलती हो गई, अन्यथा आप कानूनी कार्रवाई के लिए सामने जाने का तैयारी रखो। यही हमारी मांग है। सनातन संस्था हो, सनातन धर्म हो, ये शांति का धर्म कहलाता है, भगवान के कार्य को आगे चलाता है, एक आध्यात्मिक कार्य करने वाली सनातन संस्था है। इसकी प्रतिमा को मलिन करने के लिए, इसको दहशतवादी करके उसकी प्रतिमा को मलिन करने के लिए पृथ्वीराज जी ने यह प्रयास किया है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और इनको कहते हैं कि जाहिर माफी याचना, क्षमा याचना आप कीजिए। इतना ही हमारा कहना है। सनातन धर्म छत्रपति शिवाजी महाराज का धर्म है, संत ज्ञानेश्वर जी का धर्म है। ऐसे सनातन धर्म को बदनाम करने की कृपया कोशिश मत कीजिए। सनातन संस्था जैसे आध्यात्मिक संस्था को बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए। यही हमारा कहना है।